हिमाचल में जारी रहेगा बारिश का कहर। मौसम विभाग ने 3 दिन आगे बढ़ा दिया है अलर्ट। हिमाचल के इस एक जिले में नहीं बरसा एक बूंद भी पानी। 14 दिन में 69 मौतें, आगे भी आफत की भविष्यवाणी। पहाड़ों में जो कुछ बीते 14 दिनों में हुआ है उसे सिर्फ बारिश कह देना नाइंसाफी होगी। ये मौसम नहीं, ये आफत है और ये आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। शुरू में जो कहा जा रहा था वो ये था कि 7 जुलाई तक हालात काबू में आ जाएंगे, लेकिन अब मौसम विभाग खुद मान रहा है कि बारिश 9 जुलाई तक कहर बनकर बरसेगी। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि आने वाले 72 घंटे हिमाचल वासियों के लिए अभी और मुश्किल होंगे। शिमला, सोलन, सिरमौर जैसे जिलों में तो अब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले 2 दिनों में मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और चंबा में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। यानी आने वाले दिन हर कोने से खतरे की घंटी बजा रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो पच्छाद में सबसे ज्यादा 133.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बड़सर, घनाटी, ऊना और बैजनाथ में भी अच्छी खासी बारिश हुई। गौर रहे कि 20 जून को मॉनसून ने हिमाचल में दस्तक दी थी और सिर्फ 14 दिन में हालात यहां तक पहुंच गए कि 69 लोग जान गंवा चुके हैं, 37 अभी भी लापता हैं और 110 लोग घायल हैं। 250 मवेशी मारे जा चुके हैं। अब आप सोचिए, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। जुलाई का महीना मॉनसून का पीक टाइम होता है और जब शुरुआत ही इतनी भयावह हो तो आगे क्या होगा। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 5 से 9 जुलाई तक शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। बाकी जिलों में येलो अलर्ट और 6 व 7 जुलाई को पूरे प्रदेश में एक और बार मूसलाधार बारिश की आशंका है। बाकी अब हिमाचल में छाई तबाही के बीच जरा उस जिले की बात करते हैं जहां मॉनसून ने अब तक दस्तक नहीं दी है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन सच है। लाहौल स्पीति हिमाचल का इकलौता जिला है जहां इस बार एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। यानी एक और पहाड़ पानी में डूब रहे हैं, दूसरी ओर लाहौल स्पीति की जमीन प्यास से सूख रही है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 3 जुलाई तक राज्य को कुल 495.82 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सिर्फ 24 घंटे में 88.80 करोड़ का नुकसान और जुड़ गया। सबसे ज्यादा तबाही मंडी जिले के सराज क्षेत्र में हुई है जहां 168 मकान पूरी तरह या आंशिक रूप से तबाह हो चुके हैं। सड़कों का नामो निशान मिट चुका है, बिजली और पानी की लाइनें टूट चुकी हैं और गांव में लोग फंसे हुए हैं। आप जरा सोचिए, जहां राहत का काम चल रहा है वहां सबसे बड़ा संकट पानी का है। पानी जो आफत बनकर गिरा, उसी ने जल शक्ति विभाग को सबसे बड़ा नुकसान दे दिया। 287.80 करोड़ रुपए की चपत। जल योजनाएं बर्बाद, पाइपलाइनें टूटी हुई हैं और गांव दर गांव पानी की किल्लत। इसी दौरान पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग को भी 203.88 करोड़ का नुकसान हुआ है। डंगे गिर चुके हैं, सड़कें बह चुकी हैं और मलबे के ढेरों में दर्जनों संपर्क मार्ग समा चुके हैं। जो सड़कें बची हैं वो अगले 1-2 दिन की बारिश में कब धंस जाएं कोई भरोसा नहीं। अब तक 10 पक्के और 8 कच्चे मकान पूरी तरह से गिर चुके हैं। इसके अलावा 15 पक्के मकान और 55 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। 21 दुकानें, 198 गौशालाएं भी इस तबाही में पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी हैं। डीसी राणा, जो कि राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक हैं, उन्होंने भी माना है कि जो नुकसान रिपोर्ट हुआ है असली हालात उससे कहीं ज्यादा भयावह हैं। फिलहाल सारा फोकस राहत और रेस्टोरेशन पर है, इसलिए सही आंकड़े बाद में सामने आएंगे। मगर जो सबसे चिंताजनक बात उन्होंने कही वो ये थी कि जब लोग मलबे में दब जाते हैं या पानी में बह जाते हैं तो उनका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो महीनों बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाता। यानी सरकार की कोशिशें जारी है, लेकिन मौसम और जमीन दोनों का मिजाज अब हमारे हाथ में नहीं रहा। ऐसे में अब एक बात तय है, अब वक्त हाथ पर हाथ धरे बैठने का नहीं है, बल्कि इन संकेतों को समझने का है। क्योंकि ऐसे वक्त में जब मौसम और जमीन दोनों का मिजाज हमारे हाथ में नहीं रहा तो फिर सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगली बारिश कब आएगी, सवाल ये है कि हम उसके लिए कितने तैयार हैं। इसलिए अलर्ट को हल्के में मत लीजिए, इन संकेतों को पहचानिए और अगर वाकई सच जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि हम फिर लौटेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।